नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सिंह कश्यप दिल्ली से एक कोविड सर्वाइवर। मैं जो सेकंड स्ट्रेन था कोविड का उससे इन्फेक्टेड हुआ था। आज मैं आप लोगों को इन चीज़ों से अवगत कराऊंगा कि कैसे मैं कोरोना से संक्रमित हुआ, क्या क्या मुझे सिम्टम्स आए, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, कैसे मैं कंफ्यूज हुआ, कैसे मैं गलतफहमी में रहा और किस तरीके से जल्दी से मैंने एक्शन लेके अपने आप को बचाया अपने परिवार वालों के सहयोग से। तो दोस्तों, मेरे को ज़्यादा बोलने में प्रॉब्लम ना हो तो मैं ज़रा अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लूँ, जो कि ज़रूरी भी है। आप लोग भी मास्क ज़रूर लगाएं। देखिए, कहानी शुरू होती है जब मैं होली से करीब 2 दिन पहले गया था अपने ससुराल बरेली। वहाँ पे मैंने होली खेली। थोड़ा दिल्ली से निकल के यूपी के माहौल में आया था, तो वहाँ पे लिबर्टी है, लोग मास्क नहीं लगाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मास्क इतना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मैं भी कैजुअल हो गया था, मैंने मास्क नहीं लगाया और होली लोगों से मिलता रहा। सिर्फ 2 जगह गया मैं, 2 गेस्ट किया वहाँ पे। चूँकि पब्लिक काफ़ी आती है तो होली मिला था लोगों से गले मिल मिल के, तो वहाँ से मैं इन्फेक्ट हुआ। उस जब होली के मैं करीब आप लगा लें 2-3 थर्ड डे, तीसरे दिन में बरेली से वापस दिल्ली आ गया अपने घर। दिल्ली आने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, मैं ड्राइव करके आया 300 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया। 2 दिन 3 दिन आराम से कटे, मज़े से खाया पिया, जैसे एज इट इज़ नॉर्मल लाइफ चलती है। अचानक से कुछ समय बाद मेरे को हल्की सी खांसी सी हुई। मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैंने सोचा होगा कुछ, छोड़ो, सीजनल है, सीज़न चेंज हो रहा है। लेकिन उसके अगले दिन मेरे को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर आ गया। मैंने पैरासीटामोल ले लिया, इग्नोर कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मेरे को फ़ायदा ही नहीं हुआ उससे। मैंने फिर पैरासीटामोल लिया कंटिन्यूटी में, 3-3 4-4 घंटे के गैप पे, कोई फ़ायदा नहीं। फ़ीवर मेरा हर दूसरे दिन 1-1 डिग्री बढ़ता रहा। 100, 101, 102। पैरासीटामोल फेल हो चुकी थी, मेरे ऊपर असर नहीं कर रही थी पैरासीटामोल। मुंह मेरा सूखता चला जा रहा था, किसी से बात करने लायक मेरा मुंह नहीं खुल पाता था। बात करता था, मेरा मुंह फ़ौरन सूख जाता था। भूख बिल्कुल बंद हो गई थी। शरीर में वीकनेस एहसास होने लगा था। हाँ, कुछ थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन मन में ये था कि हाँ भाई, फीवर है तो वीकनेस तो होती है, लाजमी है, कोई बात नहीं। दवाई लेते रहे, लेकिन जब देखा कि यार पैरासीटामोल असर नहीं कर रही, तो डॉक्टर को ये बात बताई मैंने। तो उन्होंने उसके सपोर्ट में एक और टैबलेट लिखी, क्या था उसका नाम, मेफ्टाल पी मैंने ली साथ में कॉम्बिनेशन में। तो उससे कुछ समय के लिए बुखार मेरा कंट्रोल होने लगा। मुझे लगा ठीक है, अब सब सही हो रहा है। और मैंने ये मान लिया, जैसा कि लोग मुझसे कह भी रहे थे, सीज़न चेंज हो रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, 1 हफ़्ता ले लेगा। तो मैं कहा ठीक है, लेट मी गिव 1 वीक टू रिकवर माई सेल्फ। वायरल होगा तो 1 हफ़्ते में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस दौरान ये मेरे को अंदर ही अंदर कमज़ोर करता रहा, इन्फेक्ट होता रहा मैं। बट एक अच्छा पार्ट ये था कि मैं जिस डॉक्टर के ट्रीटमेंट में था, उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी जो कोरोना से रिलेटेड थी। ये इस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका। फ़ीवर के साथ साथ उन्होंने कोरोना से रिलेटेड भी दवाइयाँ दी थी जो मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट करती। जब 1 हफ़्ता हो गया, सब कुछ कंट्रोल में नहीं लग रहा था, मैं दिनों दिन वीक महसूस करता जा रहा था, भूख लगनी बंद। अपने आप को मैंने, लेकिन हाँ, क्वारंटाइन कर लिया था एक अलग फ्लैट में, और परिवार वालों से अलग था मैं, जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अब उसके बाद एक चैलेंज था कि भाई RT-PCR टेस्ट कराना है। RT-PCR टेस्ट कराने के लिए कुछ लोग सलाह दे रहे हैं कि भाई मत कराओ, कराते ही तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे लोग, तुम एकदम समाज से अलग हो जाओगे, तुम्हें क्वारंटीन कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और दूसरी तरफ मेरे मन में था, नहीं भाई, अगर कोई चीज़ है तो उसको डिटेक्ट होना ज़रूरी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी होना ज़रूरी है। तो एक दिन पेशो पेश में पढ़ने के बाद मैंने आखिर में फ़ैसला किया, नहीं, मैं कोरोना टेस्ट कराऊंगा। पूरा सब कुछ देखने के बाद
मैं डॉक्टर के पास फिर गया, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई आप कोरोना टेस्ट कराओ ज़रूर, रिपोर्ट लेके आओ मेरे पास। मैं फिर और ज़्यादा सीरियस हो गया, कोरोना टेस्ट कराने के लिए जगह जगह घूमा। प्राइवेट एजेंसी जहाँ जहाँ गया लैब्स, वो सब लोग अपना पैसा कमाने में लगे हुए थे, सबको होम कलेक्शन ही करवाना था, क्योंकि होम कलेक्शन में जाते हैं 1200 रुपये, और आप लैब में जाओगे तो फिर गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स रेट का रखा है जो कि अराउंड शायद 700 रुपीज़ है। तो सबका फोकस था होम सैंपल कलेक्शन। अब हो सकता है दूसरा रीज़न भी हो कि भाई वो आइसोलेशन और दूरी रखना चाहते हो, बट मनी माइंडेड मेरे को ज़्यादा लगा, बिकॉज उसमें फिर वो सैंपल कलेक्शन चार्जेस भी हो जाते हैं। तो मैंने जब कई लैब्स में देखा कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लैब्स भी यही सब कर रही हैं, तो फिर मैंने आखिर में एक गवर्नमेंट सेटअप था जहाँ पे कोरोना टेस्ट हो रहा था, वहाँ पे टेस्ट करवाया। एक दिन मेरे को पूरा ये ढूंढने में लग गया प्राइवेट गवर्नमेंट कहाँ टेस्ट कराऊँ। नेक्स्ट डे जब मैंने टेस्ट करवाया, बिना, हालांकि वो भी काफ़ी भीड़ वाली ऑफिस था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो कोरोना टेस्ट वालों के लिए भीड़ नहीं थी, वो वहाँ पे बाकी काम भी हो रहे थे, जैसे कुछ प्रमाण पत्र बनना, ये वो बनना, तो भीड़ उसकी थी। तो उसको भी देख के मैं घबरा जाता था कि इतनी भीड़ में कैसे टेस्ट कराऊंगा। लेकिन जब वहाँ पे मैंने गार्ड्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं आप जाओ, आपके लिए कोई लाइन नहीं है। तो जाते ही मेरा 2 मिनट में टेस्ट हो गया। अब उसके बाद इंतज़ार था रिपोर्ट का। एक मेरे पास फ़ौरन एक्नॉलेजमेंट आ गया एसएमएस पे कि भाई आपने टेस्ट करवाया है, दिस इज़ योर नंबर। उसके बाद रिपोर्ट का इंतज़ार था। मैंने सोचा अगले दिन आ जाएगी, एक दिन वेट करते हैं, 12 घंटे तो लेंगे एटलीस्ट। नहीं आई, लेकिन अगले दिन रिपोर्ट, बेसब्री से इंतज़ार था। फिर सोचा कि चलो एक दिन और रुकते हैं, 48 घंटे का तो एक टर्न अराउंड टाइम होता ही है। तो नेक्स्ट डे मेरे पास मैसेज आ गया करीब 12 बजे कि भाई दैट योर रिपोर्ट इज़ नेगेटिव, आपका कोविड नेगेटिव आया है। मैं खुश हो गया, मैंने कहा वाह, मीन्स ये एक सीजनल बुखार था जो सीज़न चेंज पे होता है, वायरल फीवर टाइप का। आई वॉज वेरी हैप्पी। सबको मैंने बताया अरे यार मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अब मैं खुश, नॉर्मल अपना शुरू हो गया अपना रूटीन में। बट शरीर के अंदर एक कमज़ोरी थी, मेरी परफॉर्मेंस और पावर एकदम गिरती चली जा रही थी, भूख लग नहीं रही थी, ज़बरदस्ती मुश्किल से 1 या 1.5 रोटी खा पाता था। फिर शाम, दोपहर को मेरी रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, लेकिन शाम होते होते फीवर ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शाम को मैं डॉक्टर के पास गया, थोड़ा डॉक्टर के ऊपर मैं गुस्सा भी हुआ। डॉक्टर साहब बोले देखिए आपकी रिपोर्ट नेगेटिव ज़रूर है, बट आपको कोरोना है। सुन के थोड़ा अजीब लगा, लेकिन डॉक्टर पे मुझे यकीन हो गया, क्योंकि मेरी हालत मेरे को अपने को लग रही थी ऐसी। डॉक्टर बोले, उस समय मेरा ऑक्सीजन लेवल था 82, SpO2 मेरा 82 पहुंच चुका था। रात के 8 नहीं, रात के 9:30 बज रहे थे। मैंने फ़ौरन अपने घर वालों को बुलाया, वाइफ थी साथ में हालांकि, अपने घर वालों को बुलाया और वो लोग मेरे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाने लगे। रात के 9:30 बजे से लेके सुबह के 8:30 बजे तक 15 हॉस्पिटल्स घूमा, 15 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर दिल्ली, प्राइवेट गवर्नमेंट सब। किसी हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट नहीं किया, बोल के कि आपके तो रिपोर्ट नेगेटिव है, क्यों कोरोना पेशेंट के बीच में आप रहना चाहते हो। फिर अब भटकते भटकते राम मनोहर लोहिया हम जब सुबह 8:30 बजे पहुँचे, 7 या 8 बजे करीब, तो वहाँ पे मेरे को एक फ़र्स्ट एड के तौर पे ऑक्सीजन दी गई, जिसने मेरे को एक तरीके से अमृत का काम किया। मेरा जो ऑक्सीजन लेवल लगातार डाउन हो रहा था, उसने उसको सस्टेन कर लिया, हाँ डिग्रेड नहीं होने दिया। करीब 1.5-2 घंटा मैंने ऑक्सीजन ली वहाँ पे, और उन्होंने मेरा एक्सरे भी करवाया, और एक्सरे में उनको कुछ अजीब सा कुछ डिटेक्शन लगा कि हाँ कुछ पैचेस हैं, इन समथिंग इज़ रॉन्ग। कोई बात नहीं, फ़ौरन हिम्मत टूट चुकी थी, रात भर दोनों भाई थक के चूर हो गए थे, मैं भी, बीमारी की हालत तो वैसी थी। मैंने कहा भाई अब सीधा घर चलो। घर गए वापस हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया के बाद। वहाँ पे करीब 1-1.5 घंटा मैंने रेस्ट लिया, सोचा समझा विचार किया, और आखिर में निष्कर्ष ये निकाला CT स्कैन करवाऊँगा मैं। तो फिर घर से प्लान बना के निकले कि CT स्कैन करवाना है। अब मेरे पास इंश्योरेंस था, कॉर्पोरेट पॉलिसी थी, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि भाई मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा, बेस्ट होगा जो सबसे। तो ऑलरेडी मैंने सोच रखे थे। अब मैं हॉस्पिटल्स गया तो वहाँ पे उनका मेरे को फोकस
पैसे इकट्ठे करने पे ज़्यादा लगा, बेड्स फैसिलिटीज़ ऑक्सीजन उनके पास थी नहीं। तो जहाँ मैंने देखा कि अच्छा इनका फोकस पैसों की तरफ ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, मैं फ़ौरन वहाँ से करीब 3 घंटे वेट करने के बाद निकल गया हॉस्पिटल से। और सीधा मैंने, जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने रेफ़र किया था जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, सीधा वहाँ का रुक किया। आखिरकार वहाँ पे मेरे को एडमिट कर लिया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, इतना इजी नहीं था। एडमिट करने के बाद मेरे को 2 दिन वहाँ पे रखा, और उसके बाद गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया कि हॉस्पिटल पूरी तरीके से कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट हो रहा है, और जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया 2 दिन बाद ही। बोले आप नॉन कोविड पेशेंट हैं और ये कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुका है, सो यू हैव टू लीव एंड गो समवेयर एल्स फॉर द ट्रीटमेंट। डॉक्टर ये बात कहीं ना कहीं जानते थे कि कोविड पेशेंट है, इसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्होंने ट्रीटमेंट भी मेरा वही कर रहे थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ उनका कुछ प्रेशर होगा या क्या होगा, उन्होंने मेरे को रिपोर्ट के बिना पे कि आपके नेगेटिव है डिस्चार्ज कर दिया। बट मैं और मेरे भाई इस बात पे अड़ गए कि अब तो ये एक चैलेंज है कि अपने आप को आप कोरोना पॉजिटिव प्रूफ करें। हॉस्पिटल से घर ना जाके सीधा हम लोग सीटी स्कैन की लैब गए। मेरे भाई ने वहाँ पे टेस्ट करवाया सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन में मेरा स्कोर आया 26/16, और लंग्स में इन्फेक्शन आया, और उसमें साफ लिखा दिया रिपोर्ट में कि दैट आई एम कोरोना पॉजिटिव, कोरोना वो निमोनिया कोविड। और फ़ौरन उन्होंने भी बोल दिया, सिटी वालों ने, सीटी स्कैन जिन्होंने किया था, कि आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटलाइज हो। अब मैं जिस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था वो कोरोना में कन्वर्ट हो चुका था, फ़ौरन वहाँ पे वापस गया, और वहाँ पे मैंने वो सीटी स्कैन प्रेजेंट किया अपना मेरे भाई ने, और डॉक्टरों से वही एक लंबी चौड़ी डिस्कशन, और करीब 4 घंटे कड़ी मेहनत के बाद मैं वेट करता रहा हॉस्पिटल में बेड का। और डॉक्टर्स भी अपना लगे रहे इस दौरान, ठीक है, उनके भी बहुत सारे काम थे। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया 3-4 घंटे की मेहनत के बाद, मैं और मेरे भाई के और मेरे फैमिली की मेहनत से। हॉस्पिटल में एडमिट होते ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जो मैं एक्सपेक्ट करता था ना, उससे कम तो नहीं दिया, उससे बेटर, बेस्ट मैं कहूँगा। एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, एडिक्वेट ब्रेकफास्ट, एडिक्वेट डिनर, एडिक्वेट लंच, एडिक्वेट मेडिसिन, प्रॉपर मॉनिटरिंग, सब कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप लोगों को मैं एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पीछे ना भागें। दीज आर जस्ट मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इनका फर्स्ट मोटो मनी मेकिंग है, सेकंड बिकॉज दे आर बिजनेसमैन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लोग बुरा बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल होती है, बट आप एक बार ट्रीटमेंट लेके देखिएगा कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं कोई अनलकी हो उसके साथ बुरा हो। बट बचपन से मैंने देखा है, मेरे मदर का ट्रीटमेंट मैंने करवाया है सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो ये था। तो सिम्टम्स के बारे में एक बार रिकैप दे दूं फिर से। सिम्टम्स इंक्लूड ड्राइनेस ऑफ माउथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, बोलने में प्रॉब्लम आती है, मेरा जो स्पीच थी वो ख़राब हो गई थी, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था। ऑक्सीजन लेवल लगातार दिनों दिन डाउन होता जाता है। कोविड रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आएगी अगर आप डबल स्टैंडर्ड जो नया स्ट्रेन से इन्फेक्टेड हुए हैं तो। पावर लॉस होगी, ह्यूज पावर लॉस, मैं 4 कदम भी नहीं चल पाता था ठीक से, व्हील चेयर मांगता था छोटी छोटी दूरी के लिए भी। तो इसके अलावा फ़ीवर, हाई ग्रेड, पहले लो ग्रेड फ़ीवर जो कि दिनों दिन हाई ग्रेड फ़ीवर में कन्वर्ट होता जाएगा। इसके अलावा हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम, जब मेरे को स्टार्टिंग में फ़ीवर हुआ था और खांसी हुई थी तो मेरे को ना कफ़ हो गया था, जो चीज़ मैंने इग्नोर कर दी, बहुत ही गलती करी। जब मैं कफ़ निकालता था सुबह सुबह तो मेरे को कुछ रेडनेस सी आती थी कफ़ में, कभी रेडनेस कभी ब्लैक। तो मैं उसको ना कुछ डर की वजह से या कुछ भी समझ लें,
जल्दी से उसको फ्लश कर देता था। और लेकिन ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी कि समथिंग इज़ रॉन्ग। मैंने सोचा था कि शायद थ्रोट में शायद स्क्रैचेस हो गई हों, तो उस वजह से शायद वो ब्लड ब्लड आ जाता हो, बट एक्चुअली वो ब्लड मेरे लंग्स में से था। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये। तो मैंने आपको कितने सिम्टम्स बता दिए, प्लस भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। आप खाना जो भी खाओगे वो ज़बरदस्ती खाओगे, खाना पड़ेगा आपको। कोई चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। कन्फ्यूजन में मत रहना दोस्तों कि ये नॉर्मल फीवर है या वायरल फीवर है, हफ्ता लेगा, ऐसा लेगा वैसा लेगा। यही एक साइलेंट किलर बन जाता है, बिकॉज ये जो सेकंड स्ट्रेन आया है ना, ये 3 दिन के अंदर इंसान के पूरे फेफड़े चट कर देता है, साफ़ हो जाते हैं इंसान के फेफड़े। और जब तक उसे समझ में आता है तब तक वो हॉस्पिटल के बेचारा चक्कर काटते काटते वो उसका पता नहीं क्या हाल होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है मरते हुए हॉस्पिटल में आसपास। प्रॉपर नॉलेज की कमी की वजह से, अवेयरनेस की कमी से, क्विक एक्शन की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, या फिर लापरवाही की वजह से, कुछ भी कह लो, बैड लक इंसान का, वो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने में देरी कर देता है। और फिर उस केस में हॉस्पिटल वाले भी कितना स्ट्रगल करेंगे, कितना कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। वीडियो लंबा हो गया, मैंने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर दूँ। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ध्यान रखिए, मास्क यूज़ करें, जहाँ पे भी भीड़ हो डबल मास्क यूज़ करें। और इसके अलावा अपना ध्यान रखें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। और कोरोना एक बहुत ही डेडली बीमारी है, लोगों को अवेयर कराएं। जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उन्हें इसका महत्व समझाएं। कुछ लोग कहते हैं कोरोना नहीं है, भगवान सब रखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप अपना ख्याल रखोगे तभी भगवान और बाकी लोग आपका ख्याल रखेंगे। लापरवाही का अधिकार नहीं मिल जाता है आपको ये बोल के कि कोरोना नहीं होता है या फिर भगवान देख लेंगे। तो ऐसा ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है। इस बीमारी को बहुत सीरियसली लें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।